हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेस वीडियो ऑफ मॉडल 3। स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हो वो एक टारगेट सक्सेस है। ये एक स्टॉक सजेस्ट किया था मॉडल 3 के ही एक 11th वीडियो में ये स्टॉक सजेस्ट किया था। एक 29 अक्टूबर को ये वीडियो अपलोड किया था। बेस्ड ऑन दैट डेज एक उसी मंथली एनालिसिस पे ये स्टॉक सजेशन दिया था एक नजदीकी टारगेट के लिए। एंड एज यू कैन लुक आउट हियर, एक जो टारगेट हम सजेस्ट कर रहे हैं इट इज द नियरेस्ट रेजिस्टेंस, जो एक हाईएस्ट लेवल से एक स्टॉक ने रिजेक्शन दिया है उसी लेवल को हमने एक टारगेट सजेस्ट किया था। डेफिनेटली एक 7 से 8 महीने की ड्यूरेशन के लिए सजेस्ट किया था। ओके, इन द मंथ ऑफ नवंबर 2000 अक्टूबर 2023। ओके, एक 2 महीने पहले ही फॉर द 8 मंथ्स ड्यूरेशन ये स्टॉक सजेस्ट किया था। एंड एज वी कैन लुक आउट हियर, एक ही महीने में स्टॉक ने एक टारगेट अचीवमेंट दिया है जो एक सजेस्टेड टारगेट था। बेस्ड ऑन दैट एक 33 to 34% का एक इन्वेस्टमेंट गेन सजेस्ट किया था। एंड एज वी कैन लुक आउट हियर, वी आर गोइंग टू लुक आउट कि एक कितना अचीवमेंट स्टॉक ने दिया है। ओके, एंड इन द मंथ ऑफ नवंबर इटसेल्फ, आप स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि इन द मंथ ऑफ 2023 नवंबर इटसेल्फ स्टॉक ने एक ही महीने में 84% का एक इन्वेस्टमेंट गेन यहाँ पे दिया है। ओके, एज पर इन्वेस्टमेंट, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर आप इस स्टॉक में कर देते तो आपका रिटर्न हो जाता 83 to 84,000 इन जस्ट 1 मंथ। ओके, स्टिल इवन दो द स्टॉक इज इनटू द होल्ड, आप जैसे देख सकते हो कि ये महीने में 14% का एक डाउनफॉल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, अगर टोटल आप देखेंगे, ओके, एक जो टोटल अभी तक जो मोमेंटम स्टॉक ने दिया है टिल नाउ द स्टॉक इज स्टिल इनटू द 63 to 64% पॉजिटिव मोमेंटम। एक 100% का जरूर आप यहाँ पे आपको एक मोमेंटम मिला होगा टिल द हाईएस्ट वैल्यू। ओके, एंड जैसे कि आप यहाँ पे आप देख रहे हो 97 to 98% का एक टोटल मोमेंटम सिर्फ 2 महीने के ही ड्यूरेशन में स्टॉक ने दिया है। ओके, एंड ये एक अच्छा एग्जांपल है मोमेंटम का कि जैसे हम देख रहे हैं कि एक बेसिक प्रिंसिपल जो रहते हैं, एक अप्स एंड डाउन्स, एक जो एक थीम रहती है इन्वेस्टमेंट की, पिक एट द बॉटम्स। ओके, यू नीड टू पिक एट द डिप्स, इन्वेस्ट और बाय एट द डिप्स, सेल एट द पीक्स। ये जो एक बेसिक फंडामेंटल है, एक जो बेसिक प्रिंसिपल है, इसी के तौर पे हमने सिर्फ एक रेजिस्टेंस एंड एक सपोर्ट जरूर वर्क नहीं करना चाहिए एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एक रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हम देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस जरूर वर्क करता है एक नजदीकी टारगेट के लिए। एंड एक टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक नजदीकी टारगेट के हिसाब से ही हमने एक रेजिस्टेंस का एक जो एक टारगेट का जो एक कंसेप्ट डाला था इस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में। एंड डेफिनेटली इट हैज वर्क। एक उसी के ही ऊपर एक आप देख सकते हो कि 34% का एक इन्वेस्टमेंट गेन जरूर बताया था, बट एक 70% से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट गेन सिर्फ एक ही महीने में स्टॉक ने दिया है। जितना हमने एक्सपेक्ट किया उसके ही डबल टारगेट को अचीव किया है इस स्टॉक ने। एंड ये एक अच्छा एग्जांपल एक मोमेंटम का कि एक किस हिसाब से हम एक जो बेसिक प्रिंसिपल्स रहते हैं उसी को कंसीडर करके एक टेक्निकल फॉर्म में एक टारगेट सजेशन देते हैं। डेफिनेटली इट हैज गिवन अ गुड टारगेट सक्सेस। बात करेंगे अब इन 5 स्टॉक्स के बारे में जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं अगले 2024 में, एक अगले 7 से 8 महीने के लिए फॉर द नेक्स्ट मंथ एक अच्छे मोमेंटम के साथ ये स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। डेफिनेटली टीटीएमएल स्टॉक जो है, टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड, ये एक स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में ट्रेड करने वाला है। एक अच्छे रिटर्न के साथ हम जरूर इस स्टॉक में इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट व्हाट आर द टेक्निकल पैरामीटर्स, जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर रहना। बात करेंगे अभी उन 5 स्टॉक्स के बारे में, स्टार्टिंग विद स्टॉक नंबर 5 जो है जुबिलिएंट फार्मोवा लिमिटेड। तो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5 जो है जुबिलेंट फार्मा लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो स्टॉक ने एक 533 के आसपास क्लोजिंग दी है। येट द स्टॉक हैज बीन, मतलब एक हफ्ता जरूर बाकी है इस स्टॉक के लिए एक क्लोजिंग के लिए फॉर दिस मंथ, बट येट द स्टॉक इज गिवन अ मोमेंटम ऑफ 24 to 25%। एक 24% का ही मोमेंटम सिर्फ इसी महीने में स्टॉक ने दिया है। एंड येट द मार्केट जो एक टोटल डाउनफॉल में ट्रेड कर रहा था उसका एक 40% रिकवरी यहाँ पे इस स्टॉक ने दिया है। ओके, येट द 60% इज टू गेट रिकवर्ड। बट अगले 7 से 8 महीने के लिए क्या रहेगा टारगेट इफ यू वांट टू ट्रेड, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इनटू दिस स्टॉक, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये स्टॉक में बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है। येट द स्टॉक इज गिवन अ 40% रिकवरी, द स्टॉक हैज मूव टू एक अचीवमेंट के लिए बहुत एक ज्यादा मोमेंटम है इस स्टॉक के लिए। ओके, एक नजदीकी टारगेट जो एक स्टॉक ने प्रीवियसली इसी रेंज के आसपास ही ट्रेड किया था, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सजेस्ट दैट टारगेट। द टारगेट इज एट द प्राइस ऑफ 800। ओके, सॉरी, यहीं पे इसी लेवल को आप जरूर एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। द रीजन इज लाइक, अगर आप एक जूम आउट करके देखेंगे तो एक यहाँ पे एक जो प्रीवियस ग्राफ स्टॉक ने बनाया था, एक जो हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने इसी लेवल के आसपास बनाया था मार्च 2017 में, फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स आप देख सकते हो कि एक 2018 में फिर से एक 19-20 एक
2018-19 में जब एक मार्केट उस वक्त के हिसाब से एक अच्छा मोमेंटम में ट्रेड कर रहा था, तभी भी एक हायर लेवल से, इसी लेवल से ही स्टॉक रिजेक्शन दे रहा था। एक अच्छे डीप के बाद फिर से एक हायर वैल्यू जो स्टॉक ने इन द ईयर 2020-21 कोविड के वक्त जो एक मार्केट मोमेंटम में ही ट्रेड कर रहा था, बुलिश मोमेंटम में ट्रेड कर रहा था, उसी वक्त आप देख सकते हो कि एक अच्छे रैली के साथ स्टॉक ने ट्रेड किया, बट इसी लेवल को ही रिजेक्शन देके फिर से स्टॉक इसी के नीचे ट्रेड किया है। डेफिनेटली वी कैन लुकआउट की यही एक स्ट्रॉन्ग रेंज है जो एक रजिस्ट कर रहा है ये स्टॉक। एंड डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 800 विल बी द नियरेस्ट टारगेट फॉर द स्टॉक। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 50 to 51% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 50 to 51% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 533 फॉर द टारगेट ऑफ 800। ओके, सो ये हो गई बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 5 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है एमएमटीसी। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि एक अच्छे मोमेंटम के साथ ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल सेल्फ। एक जो स्टॉक ने एक लोअर लेवल से जो रिजेक्शन दिया है, ओके, एक डोजी कैंडल फॉर्म जरूर किया था एक बॉटम लेवल पे। एंड इसी एक इंडिकेशन के हिसाब से आप देख सकते हो कि एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड के बाद एक जो एक डोजी फॉर्म जो एक स्टॉक ने लिया था इन द मंथली टाइम फ्रेम, एक उसी के बाद ही आप देख सकते हो एक रिवर्सल लेके स्टॉक ने एक पीक जरूर बनाया, एक हाईएस्ट वैल्यू जरूर बनाया 89.20 का। एक इसके बाद आप देख सकते हो कि एक जो करेक्शन लेवल में स्टॉक जरूर ट्रेड कर रहा था। एंड डेफिनेटली इस मंथ में, इसी महीने में स्टॉक ने एक 16 to 70% का एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ही एक क्लोजिंग में है ये स्टॉक। एंड डेफिनेटली द स्टॉक विल ट्राई टू गो टू इट्स नियरेस्ट टारगेट। एक नजदीकी टारगेट जरूर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 7 से 8 महीने के लिए इन द मंथ ऑफ 2024। दिस विल बी क्वाइट अचीवेबल टारगेट। एक टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 89.20 का जरूर आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। यही एक लेवल है जो एक टारगेट स्टॉक एक्वायर कर सकता है अगले 7 से 8 महीने के लिए। एक पॉजिटिव मोमेंटम में ही स्टॉक ट्रेड करेगा। बिकॉज द रीजन इज लाइक, अगर आप जूम आउट करेंगे तो आप देख सकते हो द स्टॉक हैड क्वाइट गुड पोटेंशियल। स्टॉक ने एक जनवरी 2000 के वक्त एक 1300 के एक हाईएस्ट वैल्यू के साथ ही एक ओपनिंग प्राइस दिया था। एंड एज यू कैन लुक आउट हियर फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड द स्टॉक इज ट्रेडिंग टू इट्स लोएस्ट वैल्यू। ओके, अभी ये स्टॉक एक बहुत ही लोएस्ट वैल्यू के साथ एक ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली द स्टॉक विल ट्राई टू रीच टू इट्स नियरेस्ट टारगेट। द रीजन इज, जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रॉम द ईयर 2013, ओके, एक अगस्त 2013 से ही स्टॉक एक इसी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। एंड डेफिनेटली इतने सालों से एक यही एक डाउन मोमेंटम में स्टॉक ट्रेड करने के बाद एक नजदीकी टारगेट स्टॉक जरूर एक्वायर करेगा। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 52 to 53% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। Investors can definitely benefit with the returns of 52 to 53% at the buying price of 58 rupees for the target of 89 rupees. Okay, so ये हो गई बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 4 की। So guys, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है पेटीएम, which is also been called as 197 Communication Limited। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि एक जो स्टॉक ने एक सेकेंडरी मार्केट में जैसे ही लॉन्च हुआ है एक नवंबर 2021 में एक 1950 के एक हाईएस्ट वैल्यू से एक ओपनिंग किया था। एंड एक आप देख सकते हो द स्टॉक हैज कंटिन्यूअसली बीन इनटू एंड डाउन ट्रेंड। आप जैसे देख सकते हैं कि एक 1/3 वैल्यू के साथ ही अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक 600 के आसपास जरूर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड डेफिनेटली दिस स्टॉक हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, एक अच्छे पोटेंशियल के साथ एक इट कैन बी अ गुड स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म एज वेल, क्योंकि आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड दैट इज द रीजन वाई एक आप देख सकते हैं कि 50% अचीवमेंट जरूर हो सकता है एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एक शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए अगले 7 से 8 महीने के लिए अगर देखा जाए तो ये स्टॉक एक नजदीकी टारगेट जरूर एक्वायर कर सकता है। इसी महीने में आप देख सकते हो स्टॉक ने 26 to 27% का एक नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। एज यू कैन लुक आउट हियर, एक लोअर लेवल से जरूर एक रिकवरी ली है स्टॉक ने, लोअर लेवल से रिजेक्शन जरूर लिया है। एक 593 के आसपास लोअर वैल्यू बनाते ही स्टॉक ने फिर से एक कमबैक लिया है इन द फॉर्म ऑफ बुलिश मोमेंटम। एक 642 के आसपास जरूर क्लोजिंग दिया है। एंड डेफिनेटली एक आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूस अप ट्रेंड में ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2022 एक जो स्टॉक ने एक मोमेंटम चालू किया था एक पॉजिटिव मोमेंटम के लिए, इफ यू कैलकुलेट हियर आप देख सकते हो एक 11 महीनों में ही स्टॉक ने नियर अबाउट एक 100% का एक यहाँ पे एक मोमेंटम दिया है। ओके, 100% मतलब आपका एक जो पोर्टफोलियो स्टॉक ने एक बना के दिया है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 1 टाइम्स आपका एक पोर्टफोलियो बना के दिया है। ओके, 100% मतलब इट हैज गिवन द डबल द वैल्यू ऑफ व्हाट यू हैड इन्वेस्टेड एट दैट मोमेंट। ओके, तो इसके बाद आप देख सकते हो कि एक जो मोमेंटम स्टॉक ने बनाया उसके बाद एक आप देख सकते हो कि इसके एक 50% के साथ ही एक रिट्रेसमेंट अगले पिछले 2 महीने में ही दिया था इस स्टॉक ने इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर इटसेल्फ। एक दिसंबर हालांकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट स्टिल द स्टॉक इज ट्रेडिंग इनटू एन नेगेटिव ट्रेंड। और इसके बाद आप देख सकते हो कि लोअर लेवल से भी रिकवरी दी है स्टॉक ने। डेफिनेटली एक जो ट्रेंड था
एक बाइंग जो कंटिन्यूस ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, डेफिनेटली एक जो उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर जो बनाया था स्टॉक ने, उसको अभी रिवर्सल दे रहा है स्टॉक। डेफिनेटली एक नजदीकी टारगेट जो है स्टॉक का, द वैल्यू ऑफ 1000। ओके, एक इसी वैल्यू के आसपास फिर से ये स्टॉक आने की कोशिश करेगा अगले 7 से 8 महीने के लिए। डेफिनेटली द स्टॉक विल ट्राई टू कम टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 1000। एंड बात करेंगे अभी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 55 to 56% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 55 to 56% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 642 फॉर द टारगेट ऑफ 1000। ओके, सो ये होगी बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 3 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4। स्टॉक नंबर 2 जो है पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक अच्छे मोमेंटम के साथ ही रिकवरी दी है स्टॉक ने। डेफिनेटली दिस स्टॉक वाज बीन सजेस्टेड इन मॉडल 2। एक मॉडल 2 मॉडल 1 में भी एक बहुत बार स्टॉक सजेस्ट किया था, एक डेली टाइम फ्रेम में, एक वीकली टाइम फ्रेम में। डेफिनेटली स्टॉक ने एक अच्छे अचीवमेंट के साथ एक रिटर्न दिए है एंड द स्टॉक हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। आप देख सकते हो कि एक कंटिन्यूस डाउनफॉल में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था। डेफिनेटली द स्टॉक हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, एक अच्छे कमबैक के साथ एक अच्छा रिटर्न जरूर मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, डेफिनेटली दे कैन फोकस ऑन दिस स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अभी हम बात करेंगे टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये किस टारगेट को हमें सजेस्ट करना है इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू इन्वेस्ट इनटू दिस स्टॉक एंड व्हाट कुड बी द रिटर्न्स। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो कंटिन्यूस रेजिस्टेंस के साथ ही पॉजिटिव रिट्रेसमेंट के साथ ही ये स्टॉक एक हायर लेवल को टेस्ट कर रहा था। बट एज यू कैन लुक आउट हियर, एक नजदीकी जो एक रेजिस्टेंस है स्टॉक का, डेफिनेटली इट इज एट द वैल्यू 145 टू 146। ओके, इसी एक वैल्यू को आप देख सकते हो कि एक जो टोटल अपसाइड स्टॉक ने दिया था, इसी के 50% वैल्यू को ही हम एक टारगेट सजेस्ट कर रहे हैं। एंड दैट इज वाई, बिकॉज आप देख सकते हो कि इसी लेवल को एक मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे एक स्टॉक ने एक सपोर्ट के तौर पे एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस वर्क किया है। एंड दैट इज द रीजन वाई एक नजदीकी टारगेट हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 145 की वैल्यू के आसपास। एंड बात करेंगे अभी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 61 टू 62% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 61 टू 62% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 189 रुपीज फॉर द टारगेट ऑफ 145 रुपीज। ओके, सो ये होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 1 फॉर द टुडेस वीडियो ऑफ मॉडल 3, जो है टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड, जिसे हम एक सिंबॉलिक फॉर्म में टीटीएमएल भी कहते हैं। स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छी एक मोमेंटम के साथ एक अच्छे रिटर्न्स दिए थे इन द सेकेंड वेव ऑफ कोविड। एक 2021 में ही स्टॉक ने एक जो मोमेंटम एक बनाया रखा था, एक अच्छा एक मोमेंटम आपको दिख रहा है। एक स्टॉक एक बहुत ही दिनों से एक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, एक सेकेंडरी मार्केट में, एक फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी 2005, एक 2005 से ही ये स्टॉक एक लिस्टेड है। एंड डेफिनेटली द स्टॉक हैज गिवन अ लॉट ऑफ मोमेंटम। एक पिछले 18 सालों से आप देख सकते हो एक स्टॉक एक 8 से 9 रुपए के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। एंड इसके बाद आप देख सकते हो फ्रॉम द, जस्ट अ मिनट, लिफ्ट ग्राफ हियर। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्पाइक इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन कैंडल स्टॉक ने दिया था फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020, ओके, टिल जनवरी 2022, एक 16 महीने में ही स्टॉक ने नियर अबाउट आप देख सकते हो 10,000% के हिसाब से एक मोमेंटम दिया है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न्स जो एक दिए है, 10 टाइम्स आपका एक पोर्टफोलियो बना के दिया है स्टॉक ने। कितना? 10 टाइम्स आपका एक पोर्टफोलियो बना के दिया है। और ये एक अच्छे मोमेंटम के साथ एक अच्छे रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। और इसके बाद आप देख सकते हो कि एक जो कंटिन्यूस मोमेंटम स्टॉक ने दिया था, इसके बाद आप देख सकते हो कंटिन्यूस रिजेक्शन में ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। टोटल एक जो मोमेंटम स्टॉक ने बनाया था, इसके आप देख सकते हो कि एक हाईएस्ट वैल्यू जो स्टॉक ने बनाया है 290 के आसपास। स्टॉक ने एक लोएस्ट वैल्यू एक इसी मार्च 2020 में 23 में बनाया था। एक आप देख सकते हो कि एक हाईएस्ट वैल्यू 300 का बनाया था, पर एक लोएस्ट वैल्यू एक 50 रुपए का बनाया है। एक वन आप देख सकते हो कि 1/6 ऑफ वैल्यू एक स्टॉक ने अभी एक 1/6 ऑफ वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। अभी एक 92 रुपीज के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओके, एंड डेफिनेटली एक टारगेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक आप देख सकते हैं कि 1/3 ऑफ वैल्यू के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओके, एक 1/3 के एक डिस्काउंट प्राइस पे ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक स्टॉक में बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है। एक नजदीकी टारगेट जो एक्वायर कर सकता है स्टॉक, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छे रिटर्न दे सकता है ये स्टॉक। बट लेट्स वॉच आउट व्हाट इज द नियरेस्ट टारगेट फॉर दिस स्टॉक। ओके, एंड जैसे कि आप यहाँ पे आप देख रहे हो, बिफोर लुकिंग फॉर दिस टारगेट, एक नजदीकी एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक 2 से 3 बार एक इसी लेवल से रिजेक्शन दिया है स्टॉक ने। ओके, एक 150 का एक राउंड ऑफ टारगेट आप ले सकते हो। ओके, एक इसी वैल्यू के आसपास फिर से स्टॉक आने की जरूर कोशिश करेगा। ओके,
आई टेक इट इज इन द फॉर्म ऑफ 150, 150 का टारगेट हम जरूर कंसीडर करेंगे कि इसी वैल्यू के आसपास जरूर स्टॉक आने की जरूर कोशिश करेगा। अगले 7 से 8 महीने के लिए अच्छे रिटर्न के साथ आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 63 to 64% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 63 to 64% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 92 रुपीज फॉर द टारगेट ऑफ 150 रुपीज। ओके, सो ये होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 1 की फॉर द टुडेज वीडियो ऑफ मॉडल 3। जैसे कि हम देख रहे हैं स्टॉक्स ने ए भी है बहुत ही अच्छी रिकवरी दी है, नॉट इन द लार्ज कैप बट एक मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे एक बॉटम लेवल से जरूर रिकवरी दे रहे हैं बहुत सारे स्टॉक्स। एक अच्छे मोमेंटम के साथ ही एक नजदीकी टारगेट एक्वायर कर रहे हैं स्टॉक्स एंड डेफिनेटली एक निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स जितने भी हमारे मार्केट इंडाइसेस है एक अच्छे मोमेंटम में ही एक हायर लेवल के आसपास ही ट्रेड करे। तो क्या एक पॉसिबिलिटी है कि एक निफ्टी अगले साल के लिए एक 25 से 30 हजार एक्वायर कर पाए या फिर एक 50% रिट्रेसमेंट के साथ एक 11,000 के आसपास आ जाए? व्हाट इज योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू? क्या है आपकी राय? कमेंट में जरूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।